अब ऐसा क्यों हुआ, एलआईसी के इतिहास में किसी भी अधिकारी को बाउंसर्स रखने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एससी एसटी के लोगों के साथ में अन्याय करने के लिए जो पॉलिसी धारकों का पैसा है वो बाउंसर्स पे खर्च किया जा रहा है, जिसका कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये सेव करके उनको नौकरी दी जा रही है। हमारे सैकड़ों बच्चे पूरे देश में जो लोग हमारे एससी एसटी सामाजिक कर्मचारियों की डेथ हो गई, उनके बच्चों को मतलब कंपलसरी करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। तो ये सारा हम अपने मेंबर्स को बताएंगे और आज हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपने सभी सदस्यों को कहना चाहेंगे, मेंबर्स को कहना चाहेंगे कि आपको 25 तारीख को बैनर का प्रदर्शन करना है। जो बैनर आपको हेडक्वार्टर ने दिया है, कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय है, वहाँ से कोई भी प्रयास नहीं हुआ कि यहाँ पर कि ये सूझबूझ से डायलॉग होकर यहाँ पर ये मामले खत्म किया जाए। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने ये 25 तारीख को हमने हर डिवीजन जो मंडल है हमारा। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में हूँ और कनॉट प्लेस में मैं दिखाना चाहूँगा ये जो बिल्डिंग है ये एलआईसी की बिल्डिंग है और ये एलआईसी की बिल्डिंग पर कुछ बैनर कुछ होर्डिंग लगे हैं। ये वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड बुद्धिस्ट एम्प्लॉयज ऑफिसर्स रजिस्टर्ड, ये जो एससी एसटी बुद्धिस्ट सरकारी कर्मचारी जो एलआईसी में है उनका जो संगठन है जिसको वालिक के नाम से जाना जाता है उसका राष्ट्रीय कार्यालय है। और यहाँ पर कुछ धरना प्रदर्शन के ये बोर्ड लगे हैं। KR वैडसे, KP चौधरी और ललित कुमार जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में कोई प्रोटेस्ट जो है वो होने जा रहा है। तो मैं तीनों पदाधिकारियों से बातचीत कर लेता हूँ ताकि पता चल जाए कि आखिरकार वजह क्या है कि आज यहाँ पर ये होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं, क्या कारण है। जबकि एलआईसी में बताया जा रहा है कि एलआईसी में कोई भी प्रोटेस्ट कोई भी धरना प्रदर्शन जो है वो नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कारण है, क्या वजह है कि धरना प्रदर्शन जो है वो करने की कोशिश या करने की ज़रूरत पड़ रही है। चौधरी साहब, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को क्या कारण है कि आप लोग जो इस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, धरना प्रदर्शन करना भारत के संविधान में एक हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। पहले जो हमारे चेयरमैन थे MR कुमार साहब, उसके नेतृत्व में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में कल्याण संघ और मैनेजमेंट के बीच में किसी प्रकार की कोई दूरी नहीं थी। लेकिन जब से नए चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती आए हैं, उसके बाद में निरंतर SC ST समाज के अधिकारी कर्मचारियों के साथ में अन्याय होना शुरू हो गया। सबसे पहले तो जो 4 जोनल मैनेजर इंचार्ज थे उनको हटा करके 2 कर दिया गया। SC ST समाज के जो सीनियर इंचार्ज थे उनको हटा करके, जैसे नार्दन जोन की बात करें तो 10 SDM इंचार्ज में से 6 हटा दिए, 4 रह गए। तो इस टाइप से अभी हमारे पिछले दिनों एक अधिकारी जो पहले से ही कितने मामलों में फंसा हुआ था, उसको पहले इंदौर का सीनियर जब इंचार्ज था वो पिछले साल में, तो उसके खिलाफ सभी संगठनों ने मिलकर के उसके बारे में प्रदर्शन किया। उसने जो बदतमीजी लोगों के साथ की उसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद भी सिद्धार्थ मोहंती जो चेयरमैन है भारतीय जीवन बीमा निगम के, उन्होंने उसको 1 ही साल के अंदर पहले ग्वालियर से इंदौर और इंदौर से फिर उसको दिल्ली 3 में ट्रांसफ़र कर दिया। 1 साल में 2 ट्रांसफ़र ग्रांट, यानी कि कॉरपोरेशन पर यानी पॉलिसी धारकों का करोड़ों मतलब लाखों रुपए का जो पैसा था, लाखों रुपए का जो नुकसान सिद्धार्थ मोहंती ने एक जनरल कैटेगरी के आदमी को फेवर करने के लिए किया। उसके बाद उस आदमी ने जो जॉली हैं वो यहाँ दिल्ली 3 में आए और हमारे समाज की एक बेटी है वो ब्रांच मैनेजर हैं BNDC के अंदर, उनको कहा, पब्लिकली कहा सारी मीटिंग के अंदर कि तुम जो रंजीत गुंडा है फिल्मों में, उस गुंडे की तरह हंसती हो। उसके बाद में फिर उसको रिपीट किया अगले दिन फिर कहा कि तुम गुंडों की तरह हंसती हो। इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट होने के बाद में उसने मैडम ने अपना एक कंप्लेंट एसोसिएशन को भेजा। एसोसिएशन ने उसमें बाकायदा चेयरमैन LIC को अपना पत्र भेजा, JDM दिल्ली को पत्र भेजा, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 20 तारीख को जो 20 अभी हमारा गया अगस्त में 20 इसमें जुलाई में हम लोगों ने फिर दिल्ली DO 3 जनकपुरी में वहाँ पर एक डेमोस्ट्रेशन किया और 21 तारीख को हमने दिल्ली DO 2 जो सकरपुर लक्ष्मी नगर पड़ता है वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन किया और उसके बाद 24 तारीख को दिल्ली 1 में हमने डेमोस्ट्रेशन किया जो कनॉट प्लेस में है और 31 तारीख को हमने जो हमारा क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय जीवन बीमा निगम का, जिसको जीवन भारती बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, हमारे संगठन ने वहाँ पर प्रदर्शन किया। इसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना ही सिद्धार्थ मोहंती जो निगम के चेयरमैन उनके द्वारा की गई, ना ही दिल्ली के जो जोनल मैनेजर हैं इस समय पर JPS बजाज उनके द्वारा की गई।
उस स्थिति में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की पूरे देश के लोगों की मीटिंग 9 तारीख को यहाँ दिल्ली में बुलाई गई, 9 अगस्त को, और ये फैसला किया गया कि अपनी समाज की बेटियों की इज्जत बचाने के लिए और जो दोषी लोग हमारे समाज के लोगों के साथ सरेआम अपमान कर रहे हैं उनको दंडित कराने के लिए पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाए। इस कड़ी में अभी 25 तारीख जो 25 अगस्त है उसमें पूरे देश के अंदर सभी मंडल कार्यालयों पर डेमोस्ट्रेशन हो रहे हैं। 8 अगस्त को, फिर 8 सितंबर को जो फाइनेंस मिनिस्ट्री एलआईसी को कंट्रोल करती है पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली पर, वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन होगा और उसके बाद में फिर धरना प्रदर्शन का आयोजन हम कर रहे हैं। इसी बीच में हमने अपनी इस बात को हमारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसके सम्मुख रखा है और राष्ट्रीय आयोग ने कल एलआईसी चेयरमैन को 24 तारीख में बुलाया है और उसके बाद 28 तारीख को 28 अगस्त को भी हमारे जो वाइस चेयरमैन एक्टिंग चेयरमैन हैं हल्दर साहब, उन्होंने एलआईसी चेयरमैन को इस मामले में समन किया है। तो हम दोनों तरफ से पार्लियामेंट्री कमेटी को भी हमने अपना जो मेमोरेंडम है पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन को भी दिया है, वो चेयरमैन साहब ने भी उसमें संज्ञान लिया है। हमने वित्त मंत्रालय में जो हमारा डीएफएस है उसको भी अपना ज्ञापन दिया है। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया हमारी चल रही हैं। अभी पिछले दिनों 31 तारीख को जब हमने डेमोस्ट्रेशन किया तो पहली बार एलआईसी के इतिहास में मैनेजमेंट ने पुलिस फोर्स बुला करके हमारे लोगों को वहाँ पर रोकने की कोशिश की और अभी हमको पता लगा है कि जो नया ZM JPS बजाज के रूप में यहाँ बैठाया गया है वो यहाँ पर जो है प्राइवेट सिक्योरिटी यानी कि जो बाउंसर्स हैं उनको अपने साथ रखता है। अब ऐसा क्यों हुआ? एलआईसी के इतिहास में किसी भी अधिकारी को बाउंसर्स रखने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि SC ST के लोगों के साथ में अन्याय करने के लिए जो पॉलिसी धारकों का पैसा है वो बाउंसर्स पे खर्च किया जा रहा है जिसका कोई प्रोविजन नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कमीशन ने बड़ा गंभीरता से संज्ञान लिया है, पार्लियामेंट्री कमेटी SC ST ने संज्ञान लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी इसमें संज्ञान लिया है और हमारे संगठन ने भी इसमें संज्ञान लिया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम 25 अगस्त यानी परसों को पूरे देश के मंडल कार्यालयों पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराने की हम मांग करेंगे और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी ऑर्डर है कि 2 और 3 पदाधिकारी हमारे एग्जाम्प्ट है ट्रांसफर पोस्टिंग से, और हमारे यहाँ जो सीनियरिटी क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में भी हमारे जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं KR बेडसे जी वो 54 साल के हैं, लेकिन LIC का जोनल मैनेजर है बम्बई में, उसने क्या किया कि 51 साल के लोगों को 14 साल से जो लोग लगातार जो वहाँ पर पूना में रह रहे थे उनको वहीं पर पोस्ट कर दिया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को 54 साल होने के बाद भी, जो कि उनसे 3 साल बड़े हैं, और सारी LIC की जो TMP है यानी ट्रांसफर पॉलिसी जो बनाई गई है उसका वॉयलेशन करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूना पोस्ट करने की बजाय उनको लूनावाला पोस्ट किया गया। तो ये सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के इसमें 18 मुद्दे हमारे हैं। इसमें स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव हमारा होना चाहिए, जो हमारी बैकलॉग की वैकेंसीज हैं। हमारे खिलाफ लोगों को झूठे विजिलेंस मामलों में फंसा करके और उनको क्या है कि प्रमोशन से वंचित करने का एक साजिश बड़े लंबे से चल रहा है। हमारे लोग जो डेथ हो जाती है उनके बच्चों को कंपलसरी अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा है। जनरल कैटेगरी के लोगों को तो जो क्लॉज वेव करके उनको नौकरी दी जा रही है। हमारे सैकड़ों बच्चे पूरे देश में जो लोग हमारे SC ST सामाजिक कर्मचारियों की डेथ हो गई उनके बच्चों को मतलब कंपलसरी करुणामूलक आधार पर नियुक्तियाँ नहीं दी जा रही हैं। तो ये सारे नीतिगत मामले हैं। इन सारे नीतिगत मामलों को लेकर के हम लोगों ने 25 तारीख को अपना डेमोस्ट्रेशन रखा है और उसके बाद 8 सितंबर को हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री पर रखा और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री पर ही हमने धरने का प्रोग्राम रखा है। तो आगे भी जैसा संगठन का ऑल इंडिया कमेटी का फैसला होगा हम अपने मेंबर्स को बताएंगे। और आज हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपने सभी सदस्यों को कहना चाहेंगे, मेंबर्स को कहना चाहेंगे कि आपको 25 तारीख को बैनर का प्रदर्शन करना है। जो बैनर आपको हेडक्वार्टर ने दिया है, जो नारे आपको भेजे गए हैं, उन नारों को आपको वहाँ पर बोलना है। उसके साथ साथ आपको लंच आवर्स यानी कि 1:30 बजे से लेकर 2:15 बजे के बीच में आप लोगों को ये एजुटेशन का धरने का प्रोग्राम, डेमोस्ट्रेशन का प्रोग्राम हर हालत में पूरा करना। उसके बाद में जो ज्ञापन आपको भेजा गया है मेमोरेंडम, वो आपको SDM को जा करके अपने कवर लेटर के साथ देना है और साथ साथ LIC चेयरमैन को स्पीड पोस्ट और DFS यानी डिपार्टमेंट फाइनेंस सर्विस के सेक्रेटरी को आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। तो ये आंदोलन की कुछ चीज़ें हैं और इसमें संगठन फिर अगर इसमें समस्या का समाधान होता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें फिर आगे हम लोग आंदोलन का निर्णय लेंगे और बड़ा आंदोलन देश में करेंगे। तो ये KP चौधरी साहब थे और संगठन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। सारी बातें उन्होंने विस्तार पूर्वक बताई, लेकिन मेरे साथ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष KR बेडसे साहब हैं। उनके बारे में बताया गया, उनकी पोस्टिंग जो है वो दूर कर दी गई है, जो इनसे जूनियर थे, जबकि उनको रखा गया है। आप खुद अपनी पोस्टिंग, जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप अपनी खुद पोस्टिंग जो है वो नहीं बचा पा रहे हैं। संगठन जो LIC के अधिकारी हैं वो किस आधार पर आपके साथ में इस प्रकार की जो भेदभाव है वो कर रहे हैं? देखिए,
हमारा एलआईसी में आज तक हमारा संगठन ने इतना काम किया है कि हम हमारे जो भी एम्प्लॉय ऑफिसर है उनका ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन, इसके लिए हम लोग जो भी सर्कुलर बने हैं उससे करवाने मैनेजमेंट को मजबूर करते हैं। उसी कड़ी में जो बाबा साहब ने संविधान से हमें जो भी हक दिए, उसी की तरह में 1989 में हमारा जो सर्कुलर है प्रमोशन एंड पोस्टिंग का, जो कॉरपोरेशन में आज तक उसका पालन किया जाता था, और जो हमारे कॉरपोरेशन में लिखा हुआ है, ये सर्कुलर है कि एक आदमी एक सिटी में एक पोस्ट पे कितने दिन पे रहेगा। जनरल कैटेगरी के लोग जो है उनको वो रूल तोड़ के वही रखा जा रहा है और हमारे संगठन के लोगों को बाहर भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में ये यह चाहते हैं कि नए चेयरमैन आने के बाद कि एक शतरंज की तरह एक खेल खेला गया कि अगर इनका ऑल इंडिया प्रेसिडेंट को ही हम लोग बाहर करते हैं तो संगठन का जो भी इनके मेंबर है उनका मनोबल खच्चीकरण करने के लिए ये प्रयास करने जा रहा है। और मुझे मेरा पोस्टिंग का नहीं, हमारा जो संगठन है उसे के लिए हमें ये करना है और आज तक हमें मिल रहा है। और हम जो भी मांगते हैं सब सर्कुलर ओएम गवर्नमेंट के रेगुलेशन से ही हमें सारा मिलता है, वो भी इन्होंने वायलेशन किया है। उसी कड़ी में हमने ऑनरेबल कमीशन के पास हम लोग इनके पास गए हुए हैं। जब इनके पास हम गए तो इन्होंने हमें उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया, इसके लिए हमें मजबूरन ऑनरेबल कमीशन के पास जाना पड़ा और वहाँ पर हमने चेयरमैन साहब को, आदरणीय चेयरमैन साहब को हमने वहाँ समझ करके बुलाया हुआ है। तो इसे तो आपको नहीं लगता कि जब जो एससी आयोग के चेयरमैन है उन्होंने तलब कर रखा है तो आपको एससी आयोग के निर्णय का इंतजार करना चाहिए था? नहीं, एससी आयोग का सर हमने दिया था, एससी आयोग का हमने वो दिया था। उसके बाद देने के बाद भी ऐसा होता है कि जब इनको समन जाता है या नोटिस जाता है तो पहल होती है और आज तक सारे जो भी मामले गलत होते हैं वो रेक्टिफाई करे जाते हैं। मगर पिछले महीने 2 महीने में ये देखा गया कि इस तरह से जो हमारा केंद्रीय कार्यालय है या क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ से कोई भी प्रयास नहीं हुआ कि यहाँ पर कि ये सूझबूझ से डायलॉग होकर यहाँ पर ये मामले ख़त्म किया जाए। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने ये 25 तारीख को हमने हर डिवीज़न जो मंडल है हमारा मंडल कार्यालय में हमने डेमोन्स्ट्रेशन ये पहली बार रखा हुआ है। यहाँ पर आउटसोर्सिंग भी ज़्यादा हो रही है और हमारे जो लोग हैं 10 साल से हमारे भाई टेम्पररी काम कर रहे हैं उनको भी परमानेंट एलआईसी नहीं कर रही है। पार्लियामेंट कमेटी का डायरेक्शन होने के बाद भी एलआईसी मैनेजमेंट 2 साल से कुछ भी नहीं कर रही है। ऐसे 3000 लोग हमारे भाई नौकरी परमानेंट नहीं हुए, इनके लिए भी हमने ये जंग छेड़ी हुई है दोस्तों। आप एलआईसी की जो मैंने बताया कि जो वालिक संगठन है एससी एसटी बुद्धिस्ट सरकारी कर्मचारियों का संगठन है उसका ये प्रधान कार्यालय है कनॉट प्लेस में, F19 ये बिल्डिंग है। और इसमें और तमाम जो एससी एसटी के बुद्धिस्ट सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी संख्या लगभग 30,000 के आसपास बताई जाती है, उनका शोषण, लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी जब लग जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी जब लग जाती है तो शोषण जो है वो रुक जाता है, पैसा आ जाता है, समानता आ जाती है, लेकिन जाती है कि कभी पीछा नहीं छोड़ती है। इसी के चलते आप देखेंगे कि लोग अफसर हो गए, जेडएम हो गए, डीआरएम, बहुत सारी बड़े बड़े पोस्टों पर चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर उनका जो शोषण है, जो अत्याचार है, वो रुकने का नाम नहीं लेता। आप कहीं भी चले जाए और कितनी भी बड़ी पोस्ट पर चले जाइए, ये जो मामला है ये उसी का जीता जागता उदाहरण है, जातिवाद का जीता जागता उदाहरण है। धन्यवाद।